सावन मास में सुहागिन महिलाओं को क्या वो ऐसे कम है जो जरूर करनी चाहिए। ये जानकारी आज हम आपको शेयर करने वाले हैं। दोस्तों, सावन का महीना बहुत ही पवित्र महीना होता है। सावन का पवित्र महीना भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का मास होता है। सावन का महीना गंगाजल की तरह पवित्र समझा जाता है और इस पवित्र सावन के महीने में जो भी भक्ति सच्चे भाव से सच्चे माँ से मैया पार्वती भोलेनाथ की शरण में जाती हैं, उनकी हर मनोकामनाएं हर इच्छाएं भोलेनाथ और माता पार्वती जरूर पूरी करती हैं। सावन मास में आपको ज्यादा कुछ करने की जरूर नहीं है। मंत्र: पवित्र शिवलिंग पर एक लोटा जल अर्पित करने से भगवान भोलेनाथ आपकी सभी संकटों को समाप्त करते हैं। शिवा पुराना में बताया जाता है कि सावन के पवित्र महीने में घर परिवार में किसी एक सदस्य को एक तांबे के लोट जल भरकर और उसमें थोड़ा गंगा जल शिवलिंग पर चढ़ाने से भोले बाबा आपको धन से मालामाल कर देते हैं, क्योंकि सावन मास में भगवान शिवा धरती पर आकर अपने हर भक्ति के घर में वास करते हैं। अगर आपके पास समय ना हो तो घर में किसी भी महिला को एक लोटा जल अवश्य अर्पित करना चाहिए। दोस्त, भोले बाबा सच्ची भक्ति के भूखे हैं। वो आपसे कुछ नहीं मांगते। सच्ची भावना और सच्चे दिल से अगर आप उन पर जल भी अर्पित करते हैं तो महादेव आपके घर में अपना स्थान बना लेते हैं। शास्त्रों के कहा जाता है कि अगर आपकी माता पिता नहीं है तो आप भगवान शिवा को अपने माता पिता सच्चे हृदय से एक बार माँ के देखिए है, वो आपके हर मुराद अवश्य पूरी करेंगे, क्योंकि शिवा जगत पिता है। एक बार आप सच्चे हृदय से पुकार कर तो देखिए, शिवा दौड़े चले आएंगे। दोस्त और सुहागिन महिलाओं के लिए सावन का महीना बहुत ही ज्यादा खास होता है, और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सावन सोमवार व्रत जितना महत्व रखना है उतना ही माता पार्वती के नियमित माता मंगल गौरी का व्रत हम सावन मास में करते हैं। उन्हें प्रसन्न करने के लिए अपने जीवन में हमेशा सौभाग्य बना रहे, ऐसी कामना से सुहागिन महिलाएं मंगल गौरी का व्रत सावन मास में जरूर करती हैं। दोस्तों, सावन माता पार्वती की उपासना से आपके जीवन में सुख सौभाग्य बना राहत है, पति की उन्नति तरक्की, उनकी आयु दीर्घायु होती है, संतान सुख की प्रताप होती है, घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों, सावन के मास में सभी भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की शरण में रहते हैं, परंतु सुहागन महिलाओं के लिए कुछ ऐसे कम है जो पति की उन्नति तरक्की के लिए उन्हें जरूर करनी चाहिए। दोस्तों, आज हम आपको एक एक करके उपाय बताने हैं। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले श्रवण मास में सुहागिन महिलाओं को क्या करना चाहिए, आए जानते हैं। दोस्त, और श्रवण मास में भोलेनाथ की पूजा आराधना के साथ साथ माता पार्वती की पूजा आपको हर रोज करनी चाहिए, वो भी पूरे सावन मास आप करें। आप कोई व्रत करें या ना करें, परंतु हर रोज माता पार्वती को अगर सावन मास में आप सिंदूर और एक लाल फूल भी अगर आप अर्पित, तो आपके सुहाग की माता हमेशा रक्षा करती है। किसी भी तरह की अगर पति स्वास्थ्य संबंधी समस्या है तो आपको ये कम तो जरूर ही करना चाहिए। दोस्तों, माता को एक लाल फूल अर्पित करें। रोजाना गुड़हल का फूल हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा, और लाल सिंदूर रोज माता को अर्पित करें और फिर अपनी मांग में भी जरूर भरें। ये कम आपको करना ही करना चाहिए, और ये उपाय सभी के लिए है। दोस्तों, आप जानते हैं दूसरा कम सावन के महीने में आपको और हर सभी सुहागिन महिला को ये जरूर करना चाहिए। देखिए दोस्तों, ये सावन मास है, हरियाली का मास है, बारिश का मौसम भी होता है, हर तरफ हर इस समय दिखाई देता है, यानी सा सांप कहाँ जैन। तो इस मौसम को प्यार का महीना भी कहा जाता है, और ऐसे में हरे रंग का सावन के महीने में बहुत विशेष महत्व होता है। दोस्त, ऐसे में सावन के मास में सुहागिन महिलाओं को हरी चूड़ियां हरी कपड़े जरूर पहने चाहिए। ऐसा करने से आपसे माता पार्वती भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं और उन्हें सदा सौभाग्यवती रहने का यहाँ आशीर्वाद देते हैं, उनके पति को दीर्घायु रहने का आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, इसीलिए आपको सावन के महीने में हरे रंग का उपयोग जरूर करना चाहिए। चूड़ियों में करें, कपड़ों में करें, पर हरे रंग का इस्तेमाल जरूर करें। ऐसे में आप भगवा रंग भी पहन सकते हैं। लाल, पीला, हर गुलाबी तथा लाल रंग बहुत ही शुभ और पवित्र समझा जाता है। इससे माता अति प्रसन्न होती
है, परंतु याद रहे सावन के पवित्र महीने में कल वस्त्र तथा सफेद रंग का कपड़ा सुहागन महिलाओं को नहीं पहनना चाहिए। सुहागिन महिलाओं के लिए ये रंग अशुभ चिन्ह भी पहन सकते हैं, परंतु साबुन के मास्क में महिला का गला बिल्कुल भी खाली नहीं होना चाहिए। और अगर मंगलसूत्र है तो आपको मंगलसूत्र ही पहन लेना चाहिए। दोस्तों, खास बात का ध्यान ये रखिए कि मंगलसूत्र कहानी से भी टूटा हुआ ना हो, गला हुआ ना हो। किसी भी तरह से अगर मंगलसूत्र में कोई दिक्कत है तो आप उसे फिर से अच्छे से तैयार करवा ले और इसके बाद उसे साबुन के महीने में पूरे मास कम से कम आपको जरूर धारण करके रहना चाहिए दोस्त। और चौथ कम सावन के महीने में घुलकर भी किसी भी सुहागिन महिला को कल रंग के कपड़े नहीं पहनना चाहिए। इस बात का ध्यान आपको खास तौर पर रखना चाहिए। देखिए, हम हर रंग के कपड़े पहना है और पहने भी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं होती, परंतु साबुन के मास में आप कल रंग के कपड़े ना पहने। आपने किसी भी रंग के कपड़े पहने, परंतु कल रंग के कपड़े तथा एकदम सफेद कपड़े, खास तौर पर साबुन मास्क में दूरी बना ले। 5वां कम सावन के महीने में सभी विवाहित महिलाओं को, सभी सुहागिन महिलाओं को इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि उनकी मांग हमेशा भारी रहे। दोस्तों, सावन के महीने में सुहागन महिलाओं को अपनी मांग कभी खाली नहीं रखती चाहिए। जो भी सिंदूर आप लगाते हैं, कोशिश तो ये करनी चाहिए कि जो आपके सुहाग का सिंदरी का सिंदूर है, सावन मास में आप थोड़ा वो भी लगे। अगर आप वो पीला सिंदूर नहीं लगा सकते हैं तो आप कोई भी लाल दूर अवश्य लगे। अगर आप ऑफिस जाते हैं तो ऐसे में जो भी सिंदूर आप लगाते हैं वो जरूर लगे। सावन मास में अपनी मांग कभी खाली ना रखें, ऐसा करना अशुभ होता है, तो आप इस बात का भी जरूर ख्याल रखिएगा। दोस्तों, सावन मास में सिंदूर खरीदना, सिंदूर बांटना भी बहुत ही शुभ कम होता है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। सिंदूर से जुड़ा हुआ ये कम पति पत्नी के जीवन में प्रेम को बढ़ता है, सुख समृद्धि की प्रताप होती है, घर में होता दोस्त। और छठी बात, सावन के महीने में सुहागिन महिलाओं के लिए वैसे तो 16 श्रृंगार बहुत ज्यादा शुभ कार्य होता है, जो कि करना भी चाहिए हर महिला को, खास मैं कौन पर। परंतु अगर पूरे मास में नहीं कर सकते हैं तो ऐसे में सावन के महीने में, जैसे हमने आपको बताया, मंगलसूत्र, सिंदूर, इनका ध्यान रखें और वेस्टर्न के रंग का भी ध्यान रखें। जो भी आप कपड़े पहना है तो कल रंग के ना पहने। इस तरह से आप अपने पैरों में और पायल आपको साबुन मास में जरूर पहनना चाहिए। दोस्तों, देखिए, घरों में जब महिलाएं पायल पहनती हैं तो बहुत ही सुभिता आए है। पायल में जो घुंघरू होते हैं तो उनकी आवाज से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है, माता पार्वती प्रसन्न होती हैं और स्वयं आपके घर पधारती है, आपके पति को आशीर्वाद देती है। तो ऐसे में साबुन मास में आपको जरूर करना चाहिए। आपके ऐसा करने से धन धानी की कमी नहीं होती। तो ऐसे में खासकर अपने पैरों में बिछुआ और पायल जरूर पहनकर रखें। दोस्तों, सत्व कम सावन के महीने ने, जैसे कि हमने बताया कि सुहाग की सामग्री को खरीदना बहुत ही शुभ कम होता है। आप अपने लिए जितना हो सके सुहाग की सामग्री खरीदें और हो सके तो सावन के पवित्र महीने में सुहाग की सामग्री दान अवश्य करें। आप चाहे तो रिश्तेदारों में बनते, पड़ोसियों को बनते तथा अपने परिवार में बेट अन्य लोगों को सुहाग की सामग्री जैसे सिंदूर, बिंदिया, हरी भारी चूड़ियां, बिछुआ, पायल, इस तरह की चीज आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को दान देनी या फिर उपहार में देना चाहिए। परंतु याद रहे, अपने खुद का मेकअप कभी किसी को दान ना करें और ना ही किसी को देश श्रृंगार आप नया ही खरीदे। और बेट दो तो 8 बार सावन के महीने में मेहंदी, सावन के महीने में हर विवाहित महिला को, बल्कि सभी को, और हाथों पर मेहंदी तो कुंवारी कन्याएं भी लगती है। आपको बता दे, हाथों पर मेहंदी किसी भी महिला को जरूर राठवानी चाहिए। ऐसा करना बहुत ही शुभ समझा जाता है, पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसी सभी चीज सुहाग की निशानी होती है और सावन के मास में माता पार्वती की पूजा की आराधना के
साथ साथ अगर हम इन कम को करते हैं तो इससे माता हम पर प्रश्न होती है और हमें मनचाहा आशीर्वाद देती है। दोस्तों, ऐसे में आपको ये सभी अटो कम करने हैं जो कि बहुत ही छोटे छोटे हैं और बहुत ही सरल और आसानी से आप कर भी सकते हैं, परंतु ध्यान पूर्वक सावन के महीने में सभी सुहागन महिलाएं इन कार्यों को जरूर कर, नहीं तो सावन का पवित्र महीना अधूरा समझा जाएगा, आपका व्रत अधूरा रह जाएगा। दोस्त, आपके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखे भगवान शिवा के लिए एक लाइक तो बनता है।